Hello students, in this video we will discuss basic proportionality theorem, also called Thayer's theorem of class 10th. So let's see what does basic proportionality theorem says. If a line drawn parallel to one side of the triangle to intersect the other two sides in distinct point, then other two sides are divided in the same ratio. So what does it mean? So first we will draw a triangle. We draw a triangle. First of all, we draw a triangle ABC. If a line drawn parallel to one side of the triangle, what we will do now? We will do what? We will draw a line which is parallel to side BC. तो यहाँ से सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा? एक लाइन ड्रॉ करेंगे. This. We draw a line D. तो थ्योरम बेटा यही कह रहा है कि अगर एक लाइन ड्रॉ करेंगे वन साइड ऑफ द पैरेलल, तो एक ट्रायंगल ABC है, इसका एक साइड BC है, तो यहां से मैं एक ऐसी लाइन ड्रॉ की है D जो BC के क्या है? पैरेलल है. और ये जो DE लाइन है ये इंटरसेक्ट कर रहा है ट्रायंगल के अदर दो साइड. तो अदर दो साइड कौन कौन सी है? एक साइड AB, एक साइड AC. तो DE लाइन which is parallel to BC and DE line intersecting a side AB and AC at D and E. ये जो थ्योरम कह रहा है कि अगर एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे ट्रायंगल के एक साइड से, राइट, अगर हम पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि एक ट्रायंगल के साइड से पैरेलल है, ठीक है, देन अदर टू साइड को वो सेम रेशियो में डिवाइड करेगा. यहां पे क्या है? इफ अगर हम यहां से DE पैरेलल BC बोले कि हमने एक ऐसी लाइन ड्रॉ की है DE जो पैरेलल है किससे? BC से, तो हम क्या कहेंगे? AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC. मींस AD अपॉन DB इक्वल AE अपॉन EC. इन दोनों का रेशियो इक्वल होगा, राइट. यही है थेयरस थ्योरम, यही हमको प्रूफ करना है. So let's see. First of all, what we will write? We will write what information has been given to us. So first of all, we will write given. What information has been given? A triangle ABC in which D parallel BC. D is parallel to BC and DE intersect. So DE intersect. तो DE एक लाइन है जो इंटरसेक्ट कर रहा है AB and AC at D and E respectively. So एक ट्रायंगल ABC लिए जिसमें से DE क्या है बेटा? पैरेलल है BC के, और DE लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है किससे? DE लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है AB लाइन और AC लाइन को at point D and E. So what you need to prove in a Thayer's theorem? प्रूफ क्या करना है बेटा? प्रूफ करना है AD अपॉन DB इक्वल AE अपॉन EC. So AD अपॉन DB इक्वल AE अपॉन EC. तो ये हमको प्रूफ करना है, राइट, ये हमको प्रूफ करना है. तो इसके लिए हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा. तो कंस्ट्रक्शन नेक्स्ट स्टेप हमारा आएगा बेटा कंस्ट्रक्शन. नेक्स्ट स्टेप आएगा हमारा कंस्ट्रक्शन, राइट. नेक्स्ट स्टेप हमारा आएगा कंस्ट्रक्शन. तो देखिए बेटा यहां पे हम क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे. सबसे पहले ये दो लाइन हम ज्वाइन कर देंगे और ये लाइन ज्वाइन कर देंगे, ठीक. तो क्या ज्वाइन करेंगे? ज्वाइन DC एंड BE. मींस DC लाइन ज्वाइन कर दिया, BE लाइन ज्वाइन कर दिया. देन व्हाट वी विल डू? E लाइन से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे E पॉइंट से. तो हमने यहां 90 डिग्री ड्रॉ कर लिया, ये 90 डिग्री, राइट. और D पॉइंट से भी 90 डिग्री ड्रॉ कर लेंगे, ये हमने 90 डिग्री ड्रॉ कर लिया. सो हमने क्या किया? और इसका नाम हम दे देंगे L एंड M. तो हमने क्या किया? ड्रॉ EL EL perpendicular to AD
EL perpendicular to AD and DM perpendicular to AE. DM क्या है? AE के परपेंडिकुलर है. Now we will do proof. प्रूफ स्टार्ट करेंगे. तो हमारे पास इंफॉर्मेशन बेटा ये है कि D पैरेलल है BC के और हमें प्रूफ क्या करना है? AD अपॉन DB इक्वल AE अपॉन EC. ठीक है. तो इसको प्रूफ करने के लिए हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला का यूज करना है. तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बेटा क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, राइट. तो इसका हम यूज करेंगे. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? एरिया ट्रायंगल ADE. ADE ट्रायंगल देखिए, ट्रायंगल ADE है तो इसका एरिया कैसे निकालोगे आप? हाफ इनटू बेस इनटू हाइट. तो आप देखिए जैसे कि हम पूरा दिखा देते हैं आपको. ये ट्रायंगल है बेटा, तो इसमें क्या होता है? ये बेस होता है और ये हाइट होता है जिसको हम करस्पॉन्डिंग हाइट बोलते हैं. यानी हाइट हमको कौन सी लेनी है? बेस के सामने वाले वर्टेक्स से 90 डिग्री ड्रॉ करते हुए हाइट लेनी है. ठीक है. अगर ये ऐसे रहेगा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल रहेगा, ऑब्ट्यूज. तो बेस अगर हमने ये ले लिया तो बेस के सामने वाला वर्टेक्स, बेस के सामने वाला वर्टेक्स, सामने वाले वर्टेक्स से हमें बेस तक 90 डिग्री ड्रॉ करना है. तो अगर इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है तो ये बेस और ये वाली हाइट, यानी जिस बेस के सामने वाले वर्टेक्स से 90 डिग्री ड्रॉ करना है. अच्छा, हम इस ट्रायंगल की अगर हम बात करें तो इसको और हम देखें तो ये ऐसे भी कर सकते हैं. अगर हम ये बेस ले लिए तो ये, अगर हम ये बेस ले लिए, सपोज अगर हमें इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है और हम ये बेस ले लिए तो उसके सामने वाला वर्टेक्स ये है तो इससे 90 डिग्री ड्रॉ, तो ये वाली आपकी क्या हो जाएगी? हाइट. तो एरिया क्या होता है अल्टीमेटली? हाफ इनटू, एज एवरीवन नो, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट. बस ध्यान रखेंगे बेस के सामने वाले वर्टेक्स से हाइट ड्रॉ करेंगे. ये बेस था तो इस वर्टेक्स से हाइट ड्रॉ करेंगे. ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, ये बेस है तो इसके सामने वाला वर्टेक्स क्या है? ये. तो सामने वाले वर्टेक्स से बेस तक ड्रॉ करेंगे. तो हो सकता है परपेंडिकुलर बाहर आए ट्रायंगल के. ठीक है. तो अगर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE की बात करें तो हाफ इनटू बेस क्या ले लिए बेटा? बेस अगर हम AD ले लिए, AD अगर हम AD बेस ले लिए तो AD के सामने वाला क्या है? E है, E वर्टेक्स है. तो E वर्टेक्स से 90 डिग्री ड्रॉ करेंगे. हाफ इनटू AD इनटू EL. सही है. हाफ इनटू AD इनटू EL. अब नेक्स्ट हम कौन सा ट्रायंगल लेंगे? अब हम कौन सा ट्रायंगल लेंगे? ट्रायंगल DBE लेंगे. एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE देखिए, DBE ट्रायंगल DBE. तो हाफ इनटू बेस क्या लेंगे? इस बार ध्यान रखिए, बेस क्या लेंगे? बेस हम DB लेंगे. बेस बेटा हम DB लेंगे. तो हाफ इनटू DB. अगर हम इस ट्रायंगल को ध्यान से देखो, अगर हम ट्रायंगल हमारा ऐसे है, ये ऐसे है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल. बेस क्या ले लिए? बेस हमने ये ले लिया बेस. तो 90 डिग्री क्या लेंगे? इसके सामने वाला वर्टेक्स कौन सा है? ये. तो यहां से 90 डिग्री ड्रॉ करेंगे. ये. तो अगर DBE की बात करें तो बेस ये हो गया, तो 90 डिग्री क्या हो गया? इसके सामने वाला वर्टेक्स E है. तो E से बेस तक, अब बेस को एक्सटेंड करेंगे तो ऐसे एक्सटेंड होगा और इसके सामने वाला वर्टेक्स E, तो E से 90 डिग्री. यानी सरप्राइजिंग ये है कि दिस टाइम भी एल्टीट्यूड हाइट EL ही होगा. हाइट और एल्टीट्यूड EL ही होगा. तो ये आपको ध्यान में रखना है. समझ गया यू? तो ये आपको बस ध्यान में रखना है बेटा. तो यहां पे आप देख पा रहे हैं ट्रायंगल ADE के लिए हाफ इनटू बेस और परपेंडिकुलर. ठीक है. और यहां से आप देख पा रहे हैं बेटा कि ट्रायंगल DBE के लिए भी क्या? हाफ इनटू बेस और सेम परपेंडिकुलर EL. हमने बता दिया आपको कैसे. ये ऐसे ड्रॉ करेंगे, ये ऐसे ड्रॉ करेंगे, ये ऐसे ड्रॉ करेंगे. अगर हमने ये बेस लिया तो उसके सामने वाला वर्टेक्स ये है, यहां से 90 डिग्री. इसको डॉट डॉट करके बना लोगे तो समझ में आ जाएगा, राइट. तो ये बेस और ये 90 डिग्री. तो EL यहां पे सेम आ जाता है. इस बात को आप ध्यान रखेंगे. EL आपका क्या आ जाएगा? सेम. तो हाफ इनटू DB इनटू EL. अब नेक्स्ट स्टेप में वैसे क्या करेंगे? इसको हम फिर से लिखेंगे. मतलब नाउ ये इक्वेशन को हम डिवाइड करेंगे. तो हम फिर से लिखेंगे. तो हम स्पेस की कमी है तो हम इसी में डिवाइड कर देते हैं. इसी पे हम दोनों को डिवाइड कर देते हैं. जब आप दोनों को डिवाइड करेंगे तो हाफ हाफ कैंसिल आउट, EL कैंसिल आउट. सो व्हाट वी हैव? एरिया ट्रायंगल ADE
अपॉन एरिया ट्रायंगल DBE इक्वल AD अपॉन DB, ये आ गया। ठीक है, तो ADE और DBE का जो एरिया है, एरिया का रेशियो AD और DB आ गया। सही है। सिमिलरली हम यही चीज इसमें भी करेंगे, इस इक्वेशन में भी करेंगे सिमिलरली। ठीक है, अब ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया हमारा। ठीक, सेम चीज है हम इस ट्रायंगल में करेंगे, ADE एंड DEC में करेंगे। तो देखते हैं, तो सबसे पहले बेटा हम करेंगे एरिया ट्रायंगल ADE में सेम चीज करेंगे। तो ADE में बताइए, ADE में इस बार हाफ इंटू बेस, बेस अगर हम AE ले लें, AE बेस अगर हम AE ले लें तो बेस के सामने वाला वर्टेक्स D, तो D से 90 डिग्री बनेगा, यानी बेस और हाइट इस बार क्या हो जाएगा, DM डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। इस बार हाइट आपका क्या हो जाएगा, DM, क्योंकि बेस ये ले लिए और हाइट ये ले लिए। यानी आप ध्यान से देखिए, ये अगर ये वाला बेस तो ये वाली हाइट। सही। अब नेक्स्ट ट्रायंगल कौन सा लेना है, DEC। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC अगेन हाफ इंटू, अब बेस कौन सा ले रहे हैं, बेस EC ले रहे हैं, EC। अब इमेजिन करिए अगर हम EC बेस लेंगे तो उसको बना लेते हैं ये ऐसे, ये बेस ले रहे हैं बेटा, ये बेस, तो बेस के सामने वाला वर्टेक्स कौन सा है, ये DEC में फोकस करिए, ये बेस है, बेस के सामने वाला वर्टेक्स D है। तो यहां से हमको 90 डिग्री ड्रॉ करना है, यहां से हमको 90 डिग्री ड्रॉ करना है बेस तक, तो हम ऐसे ड्रॉ करेंगे, तो इसको एक्सटेंड करेंगे। समझे, तो ऐसे ही जब बेस EC लिए तो बेस के सामने वाला D वर्टेक्स यहां से 90 डिग्री ड्रॉ करेंगे तो अगेन DM हो जाएगा। यानी कि ADE ट्रायंगल के लिए AE और बेस AE और एल्टीट्यूड हाइट DM, और DEC ट्रायंगल के लिए बेस आपका EC तो एल्टीट्यूड अगेन DM। फिर क्या, फिर नेक्स्ट लाइन पे आप दोनों को लिख के डिवाइड कर देना है, बट हम इसी में कर दे रहे हैं, तो दोनों कैंसिल आउट, DM DM कैंसिल आउट। So what we have? So what we have? So area of triangle ADE, area of triangle ADE upon area of triangle DEC is equal to DM DM कैंसिल आउट, तो AE और EC, EC हम अपने टारगेट तक पहुंच रहे बेटा। ठीक है, तो हमारा टारगेट क्या था, AD अपॉन DB इक्वल AE अपॉन EC को प्रूफ करना। ठीक है, तो हम यहां पे देख पा रहे हैं, यानी AD अपॉन DB इक्वल AE अपॉन EC, तो हम यहां पे देख पा रहे हैं कि इस इक्वेशन से क्या आया, हमको क्या मिला, AD DB मिल गया। ठीक, AD अपॉन DB इसके इक्वल, और इस इक्वेशन से मिल गया बेटा AE और EC, ये देखो AE और EC मिल गया। इसका मतलब AD DB इसके इक्वल, राइट, AD DB नहीं, मतलब AD अपॉन DB इसके इक्वल, इस रेशियो के इक्वल, AE अपॉन EC इस रेशियो के इक्वल। अगर AD अपॉन DB इसके इक्वल, AE अपॉन EC इसके इक्वल, एनी हाउ अगर ये आपस में इक्वल हो जाते हैं, एनी हाउ अगर ये वाला पोर्शन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE और ये आपस में इक्वल हो जाते हैं, तो हम कह सकते हैं कि AD अपॉन DB AE अपॉन EC इक्वल है। यस और नो, डेफिनेटली हम कह सकते हैं। तो प्राइम टारगेट क्या है बेटा, अब इसको इक्वल कराना। तो इसमें से देखते हैं, ये ADE है, ये ADE है, यहां पे DBE है, यहां पे DEC है। अब देखते हैं यहां पे DBE कहां है, DBE और DEC। ठीक है, ये दोनों इक्वल होता है, ये दोनों इक्वल होता है, राइट। कैसे होता है ये हम लिखते हैं, फिर हम आपको बताते हैं। टू ट्रायंगल या ऐसे नहीं, ट्रायंगल, ठीक है, हम यहां लिखते हैं ट्रायंगल हैविंग same base, triangle having same base and between
सेम पैरेलल लाइन आर इक्वल, यानी दो ट्रायंगल हैविंग सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन आर इक्वल। क्या इक्वल? उनका एरिया इक्वल। हमें अल्टीमेटली क्या दिखाना है? एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीई, एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईसी। और डीबीई और डीईसी इक्वल होता है। क्यों होता है? ट्रायंगल हैविंग सेम बेस। इनका बेस क्या है बेटा? देखिए इनका बेस क्या है? सेम डी। और डीई और बीसी क्या है? पैरेलल है। डीई और बीसी पैरेलल है। अब यहां से आप समझिए, अगर हम यहां पे दो पैरेलल लाइन बना दिए, और किसी ट्रायंगल का ये सेम बेस रख दिए, तो यहां से ऐसे बना ट्रायंगल, चाहे ये बना ट्रायंगल, चाहे ऐसे बना ट्रायंगल, इन तीनों ट्रायंगल का एरिया सेम होगा। क्यों? क्योंकि तीनों ट्रायंगल का जो बेस है, या कहें एक साइड सेम है, ठीक है। बाकी ये जो वर्टेक्स जा रहा है वो पैरेलल लाइन को, दो पैरेलल लाइन के बीच में है, यानी इनका एल्टीट्यूड दो पैरेलल लाइन के बीच में है। यानी कि हम कहना ये चाह रहे हैं कि अगर ट्रायंगल जिसका बेस सेम है और जो ट्रायंगल जो बना है वो दो पैरेलल लाइन के बीच में बना है, तो जितने भी ट्रायंगल बना है उनका एरिया सेम होगा। यानी ऐसे भी देखो, जैसे ये दो पैरेलल लाइन है, ठीक है, और अगर हम ये बेस मान के ट्रायंगल बनाते हैं, तो सारे ट्रायंगल का एरिया सेम होगा, क्योंकि ये बेस सेम और बाकी ये जो वर्टेक्स से सामने वाला वो सेम पैरेलल लाइन के बीच का एल्टीट्यूड है, डिस्टेंस सेम है, ये सेम पैरेलल लाइन के बीच में बना है। आई होप आप समझ गए होंगे। तो ऐसे ही आप देख पा रहे हैं यहां पे भी सेम पैरेलल लाइन है, डीई एंड बीसी क्या है बेटा? पैरेलल लाइन है। और डीई सेम बेस, तो ये पैरेलल लाइन है, और सेम बेस से ये बना ट्रायंगल, और सेम बेस से ये सेम बेस डीई, सेम बेस से ये ट्रायंगल बना और ये ट्रायंगल बना। तो सेम बेस एंड हैविंग सेम पैरेलल लाइन, और सेम पैरेलल लाइन के बीच में है, तो ये थ्योरम होता है। तो उस हिसाब से हम कह सकते हैं दोनों ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? इक्वल होगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीई इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईसी के, अब बताइए, तो हमें अल्टीमेटली क्या प्रूफ करना है? एडी अपॉन डीबी इक्वल एरिया अपॉन ईसी। तो ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, अगर ये इसके इक्वल हो जाता तो काम हो जाता, ये इसके इक्वल है ही है। अब डीबीई को डीईसी के इक्वल कराना था, हमने रीजन बता दिया, डीबीई क्यों डीईसी के इक्वल होता है। तो इसको थर्ड इक्वेशन दे दिया। तो क्या हम कह सकते हैं? फ्रॉम फर्स्ट सेकंड थर्ड हम कह सकते हैं कि एडी, अब क्योंकि अब ये क्या करेंगे, डीबीई और डीईसी सेम है, तो डीबीई की जगह हम डीईसी रख देंगे, तो ये पोर्शन और ये पोर्शन इक्वल हो गया। अब ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, और ये दोनों आपस में इक्वल। इट मींस कि एडी अपॉन डीबी इक्वल ए अपॉन ईसी। So this is all about Thales theorem, right? So ये आपका Thales theorem का प्रूफ हो गया। I hope you understand.